नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो प्यारा साथियों, आज एक बार फिर से हम कवर करने वाले हैं हाई लेवल के जी के क्वेश्चन और आंसर, जो कि बिल्कुल आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं। प्यारा साथियों, यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों की स्क्रीन पर। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भूमि और भवन पर लगने वाला कर। सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा राज्य सूची में सूचीबद्ध है भूमि और भवन पर लगने वाला कर। ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वे हमारे पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे है। महाराष्ट्र में कुल डैश संसदीय सीटें यानी कि राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है महाराष्ट्र में। प्यारा साथियों, सही उत्तर होता है 19 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है। जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है जंगल। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है समवर्ती सूची में। तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है जंगल है समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन और बेहतर हो सकेगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, ये कहा गया है समानता का अधिकार में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। समानता के अधिकार में कहा गया है। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है विदेशी अधिकार क्षेत्र। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वे सभी क्वेश्चंस आप लोगों के बिल्कुल एग्जाम के लेवल के हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, छुआछूत की समाप्ति शामिल है। प्यारे साथियों, ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में। ऑप्शन नंबर जो बी है ना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में शामिल है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे। बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध हैं। बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। बेटिंग और जुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सूचीबद्ध है राज्य सूची में। राज्य सूची इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे है। पश्चिम बंगाल में कुल डैश संसदीय सीटें यानी कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। सही उत्तर होता है दोस्तों 42 है। 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है। डैश संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है? दोस्तों, कौन बनाती है? सही उत्तर होता है लोकसभा बनाती है। ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के
संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध हैं? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सूचीबद्ध है समवर्ती सूची में। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा हो। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जारी होता है परमादेश, ठीक है ना। परमादेश इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे है केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध हैं? सही उत्तर होता है केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध हैं केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो। तो प्यारे साथियों, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 360 सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के देश में दिए गए हुए हैं। तो प्यारे साथियों, ये दिए हैं भाग 4 में। भाग 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति को कार्यालय की शपथ कौन दिलवाता है? सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं भारत के राष्ट्रपति को कार्यालय की शपथ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की संसदीय सीटों यानी कि राज्यसभा की संख्या कितनी है हिमाचल प्रदेश की? सही उत्तर है दोस्तों 3 है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने तथा उत्तरदायी होने के लिए देश एक प्रमुख कारक है। दोस्तों वह है ग्राम सभा। ग्राम सभा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि भारत में राज्य स्तरीय मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? राज्य स्तरीय मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? सही उत्तर होता है उस राज्य के राज्यपाल करते हैं दोस्तों राज्य स्तरीय मंत्रियों को नियुक्त। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से भाग में अनुच्छेद 368 दिया हुआ है जो कि संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति देता है? दोस्तों ये दिया हुआ है भाग 20 में। भाग 20 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किन से मिलकर बनती है? ग्राम पंचायत इनमें से किन किन से मिलकर बनती है? सही उत्तर दोस्तों रहेगा इस क्वेश्चन का केवल 1 तथा 2 से मिलकर बनती है ग्राम पंचायत, यानी कि वार्ड पंच और सरपंच से मिलकर बनती है ग्राम पंचायत। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक देश हैं। तो सही उत्तर दोस्तों रहेगा जनता के द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है? ग्राम पंचायत सही उत्तर होता है दोस्तों 5 वर्ष के लिए चुनते हैं ग्राम पंचायत को, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, किस आयु के लोगों को मत देने का अधिकार होता है? सही उत्तर है दोस्तों 18 वर्ष तथा उससे अधिक के जो होती है ना एज,
तो उन व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष से तथा उससे अधिक की आयु के। नेक्स्ट है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस वर्ग में आता है? तो प्यारे साथियों, ये आता है समानता के अधिकार में। समानता का अधिकार इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक की परिभाषा मिलती है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? सही उत्तर होता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत देश के पास जा सकता है। सही उत्तर है राज्य के उच्च न्यायालय के पास जा सकता है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? सही उत्तर होता है 21 वर्ष की आयु होती है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्यारे साथियों, ये रहा आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया, मजलिस, मलेरिया या फिर कालाजार? प्यारे साथियों, इस टेस्ट क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।